कौन है ये कुलदीप सेन? वो कुलदीप सेन जो कि एक नाई का लड़का था। वो कुलदीप सेन जिसके पास क्रिकेट खेलने तक के पैसे नहीं थे। वो कुलदीप सेन जो कि एक मैच में शुरू में हीरो ऐसा बना कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि वह लड़का कौन है, और आखिर तक आते आते ऐसा विलन बना दिया राशिद खान और राहुल तेवतिया ने कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसको ओवर दिया ही क्यों। कुलदीप सेन जब पहले 2 ओवर डालने आए तो 9 बॉल डाली थी और 3 विकेट चटका दिए थे। 140, 145, 147, 148 तक ये लड़का जा रहा था। लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या बात है यार, इंडिया का ये पेसर है कौन। मैंने भी तब ढूंढा कि यार कौन है। चलिए ढूंढा तो पता चला कि यार इसके पिताजी ना सलून चलाते थे मध्य प्रदेश के रीवा में। एमपी के रीवा में जो सलून की दुकान थी उस पर इनके पिताजी काम करते थे। अब लड़के में टैलेंट था तो कोच की निगाह पड़ती है। कोच कहते हैं कि तुम में दम तो है, क्रिकेट खेलोगे? कहते हैं भैया पैसे नहीं है। पैसा चाहिए होता है क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि आपको अगर बॉलर बन रहे हो तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, फिर जूते कपड़े होने चाहिए, बॉल चाहिए, आपको बैट चाहिए, पूरा किट बैग चाहिए होता है, ड्रेस चाहिए होती है। कोच ने कहा हाँ भैया चाहिए तो होती है लेकिन पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि काम करो कोचिंग ले लो हमसे। कोचिंग के लिए भी पैसे नहीं है कि हम फ्री में देंगे कोचिंग, और सिर्फ कोचिंग नहीं देंगे बल्कि गिफ्ट भी देंगे अगर तुम अच्छा करोगे तो। लड़का जाता है, अच्छा करता है और गिफ्ट के तौर पर उसे वो कोच एक किट दे देते हैं। वो किट बैग नहीं होता, वो जो सपनों की तिजोरी होती है उसकी चाबी होती है। ये लड़का मेहनत करता है, डेब्यू करता है डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास खेलता है, लिस्ट ए खेलता है, फिर इंडिया ए के लिए खेलता है, फिर इंडिया के लिए डेब्यू भी करता है। जी हाँ, 2022 में कुलदीप सेन, अगर आपको याद नहीं है तो साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू का, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए में डेब्यू किया था। इंडिया ए से खेले थे, और उसके बाद फिर जब बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी में डेब्यू भी किया। पहले मैच में 2 विकेट भी चटकाए टीम इंडिया के लिए, लेकिन उसके बाद इंजरी के चलते बाहर हो गए और ऐसे बाहर हुए कि वापसी कभी नहीं कर पाए। आज जब कुलदीप सेन जब बॉलिंग कर रहे थे तो दोस्त पहले 2 ओवर के अंदर सिर्फ 11 रन दिए थे और 3 विकेट चटका दिए थे, जिसके अंदर आप अभिनव मनोहर का जो विकेट था उसमें 144 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल आई थी, 144 की। उसके बाद 1 विकेट साई सुदर्शन का आते ही दूसरी बॉल पर एलबीडब्ल्यू कर दिया था। 3 विकेट इन्होंने चटकाए, एक बोल्ड किया, एक एलबीडब्ल्यू किया। वो कमाल के विकेट थे, कमाल की वो रॉकेट्स थे। लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाती, क्योंकि अगले 4 ओवर में जब इक्वेशन खत्म होती, जब संजू सैमसन कुलदीप को बॉल देते हैं कि जाइए 19वां ओवर डालिए, तो ये हीरो जिस पर हर कोई बात कर रहा था ये विलन बन जाता है। क्योंकि 19वें ओवर में जब 2 ओवर में आपको 35 रन डिफेंड करने होते हैं, 19वां ओवर जो कि T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है, वहां पर कुलदीप सेन 20 रन दे जाते हैं, 20 रन। और इसी के बाद से लोग कहते हैं कि यार कुलदीप ने मैच हरवा दिया, कुलदीप ने मैच हरवा दिया। और जब तक जीत रहे थे तो लोग कह रहे थे कुलदीप ने मैच जिताया। इंसान की फितरत में कितनी अजीब होती है ना, जब किसी की अच्छाई देखता है तो उसकी सारी बुराई भूल जाता है, और जब किसी की बुराई देखता है तो उसकी सारी अच्छाई भूल जाता है। नहीं मतलब कुलदीप की अगर आप पहला फेज देखेंगे, पहला स्पेल देखेंगे जो 2 ओवर डाल के गए थे पहले स्पेल में, वो एक हीरो बनाने वाला स्पेल था यार। क्योंकि आउट ऑफ अ सडन जीटी अच्छे टच में लग रही थी, लेकिन कुलदीप सेन आके पटाख से जीटी की नैया डुबो देते हैं, उस नैया में छेद कर देते हैं। ये बात दूसरी थी कि शुभमन गिल ने बाद में वहां पर खड़े रहे। फिर जब राशिद खान, राहुल तेवतिया आते हैं, शाहरुख खान आते हैं, तो वो तीनों के तीनों मैच को पूरी तरह से पलट देते हैं। और वहां से जो ये मैच था वो न सिर्फ जीटी जीतती है बल्कि कुलदीप सेन विलन भी बन जाते हैं। लेकिन स्टिल हिम्मत है एक लड़के में, और उम्मीद करूंगा कि वो कम बैक करेंगे, क्योंकि वो इंसान जो कि इतना सब कुछ बचपन में झेल के आया, वो इंसान जिसने इतना कुछ देखा है अपनी प्रेशर की सिचुएशन, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। कम बैक करना वो जानते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि कुलदीप सेन कम बैक करोगे आप। लेट्स सी कि कैसा होता है। आपको क्या लगता है, क्या कुलदीप सेन कम बैक कर पाएंगे? बताना जरूर कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।